अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की लेडी क्वीन अदाकारा अंजुमन की फनी और निजी जिंदगी पर अब तक बहुत कुछ लिखा, कहा और बयान किया जा चुका है, मगर मैं खुद महसूस करता हूँ कि अंजुमन जितनी बड़ी शख्सियत हैं, इसके मुताबिक इन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश करते हुए इनके फनी कद का इहाता किया जाए वो कम होगा। समझा नहीं। हाँ डिप्टी साहब, दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता कानून और जुर्म का होता है। फिल्मी तारीख की एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने अपनी बेमिसाल किरदार निगारी से जो ग्रेट कैरियर गुजारा, वो बिलाशुबा सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। मैंने जब से अखबारात और रसाइल में लिखना स्टार्ट किया तो अंजुमन के कैरियर का आगाज था। मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मैंने जितने भी फनकारों के बारे में लिखा, इनमें अंजुमन का नाम सरे फहरिस्त है। मुख्तलिफ हवालों से हमेशा खबरों की जीनत बनी रहने वाली इस फनकारा को ये एजाज़ भी हासिल रहा कि इन्होंने पर्दा स्क्रीन को ऐसी लाजवाल फिल्में दी जो इनके नाम और काम को हमेशा जिंदा व जावेद रखेंगी। कदम बताया और मारन दी कसम हो उठा लिया। किन्ने कत्ल होने। अंजुमन की जाती जिंदगी भी हमेशा नशेबो फराज का शिकार दिखाई देती है। स्कैंडल्स, शादी और फैमिली को मैनेज रखना, ये वो मसाइल थे जिनकी वजह से अंजुमन को अक्सर परेशान और गमज़दा देखा जाता रहा। उन्होंने हालात का मुकाबला करते हुए वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करने की जो जद्दोजहद की, वो साबित करती है कि अंजुमन कितने मजबूत आसाब की मालिक हैं। जिंदगी में पै दर पै वारिद होने वाले मसाइल और मसाइब को एक खातून के लिए सामना करने में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसी कठिनाइयाँ बार बार आती रही हों। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। वहीद मुराद, नदीम, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी, मोहम्मद अली, इकबाल हसन और सुल्तान राही जैसे बड़े अदाकारों के साथ फिल्मों में काम करके अपनी सलाहियतों की धाक बिठाने वाली अंजुमन अपनी ज़ात में अकेडमी की हैसियत रखती हैं। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि इनका शुमार ऐसी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बामे अरूज तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया और अपनी बेसाख्ता अदाकारी, चेहरे के तासरात और रक्स में बेहतरीन महारत ने अंजुमन को जिस मुकाम तक पहुँचाया, वो बजाते खुद एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने अंजुमन को मकबूलियत के संघासन पर पहुँचाने में अहम रोल प्ले किया। अंजुमन ने अपने हासिल करदा मकाम को जिस तरह बरकरार रखा और सिल्वर स्क्रीन की ज़रूरत बनी रही, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिल्म हिस्ट्री में इतनी बड़ी अदाकारा ना पहले आई और ना ही ये एजाज़ किसी दूसरी हीरोइन के हिस्से में आ सका। नौजवानी में चंद एक फिल्मों में मुख्तसर किरदार अदा करने के बाद अंजुमन को जब शबाब प्रोडक्शन की फिल्म वादे की जंजीर में वहीद मुराद के साथ सोलो हीरोइन आने का मौका मिला तो उन्होंने साबित किया कि वो मुस्तकबिल की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। मैं आँख बंद के यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। मैं आँख बंद के यूं ही तुम्हें देखती रहूं। वक्त की गर्दिश ने देखा कि अंजुमन सिर्फ स्टार नहीं बल्कि ऐसी सुपरस्टार बनकर जगमगाई जिनके जिक्र के बिना फिल्मी तारीख लिखने का कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
नाजरीन, अंजुमन को पर्दा स्क्रीन पर पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े हीरो सुल्तान राही के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करके एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी हासिल हुआ जो इनसे पहले और इनके बाद किसी दूसरी फिल्मी हीरोइन को हासिल नहीं हो सका। अंजुमन और सुल्तान राही ने तकरीबन 120 फिल्मों में हीरो हीरोइन का किरदार अदा किया और ऐसा बर्रे सगीर में पहली बार हुआ कि एक पेयर को मुसलसल एक साथ कास्ट करके फ्रांसर्स ने कसीर सरमाया कमाया और अवाम भी इन्हें एक साथ पूरी दिलचस्पी से देखते रहे। आपको बताता चलूं कि मैंने अंजुमन के इस मुनफरिद और तारीखी रिकॉर्ड को 15 रोज़ा फासला मैगजीन में पहली बार तफसील के साथ तहरीर किया, जिसका तज़किरा बाद अज़ां अंजुमन ने खुद भी कई बार अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत फ़ख्र से किया। अगर बात करें अंजुमन की रक्स में महारत की तो इस पर शायद किसी एक भी शख्स को इख्तलाफ नहीं होगा। अपने हुस्न और अदाओं का अपने मखसूस अंदाज में कैमरे के जरिए पर्दाए सीमी पर इजहार करके अंजुमन ने जो जादू जगाया उसे शायकीन फिल्म कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। हमने वो दौर भी देखा जब फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे अरूज पर थी और अंजुमन की फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा घरों पर टूट पड़ते थे। इनकी फिल्म में एंट्री होती तो देखने वाले सीटियां बजाकर और बड़कें लगाकर अपनी पसंदीदा हीरोइन का इस्तकबाल करते हुए सिनेमा हॉल्स को सर पर उठा लिया करते थे। दर्जनों फिल्मों में अपनी मिसाली अदाकारी से अंजुमन ने खुद को लेडी ऑफ स्क्रीन साबित किया। समझ में नहीं आता कि इनकी किस किस फिल्म का जिक्र किया जाए। हर फिल्म लाजवाब, हर किरदार शानदार। इसके बावजूद पंजाबी फिल्म मेला, इंसानियत के दुश्मन, चौधरानी, वडेरा और महबूबा अंजुमन की वो फिल्में हैं जिन्हें किसी भी बड़ी से बड़ी फिल्म के मुकाबले में पेश किया जा सकता है। यहाँ मैं खास तौर पर हदायतकार हसन अस्करी की काबिल तारीफ पेशकश पंजाबी फिल्म मेला का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जिसे मैं खास तौर पर बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर इस फिल्म को हम पाकिस्तान की पहली और आखिरी पंजाबी जुबान की आर्ट फिल्म कहें तो बेजा ना होगा। अंजुमन ने फिल्म मेला में बगैर मेकअप के काम करने का मुश्किल तरीन चैलेंज कबूल करते हुए ऐसी उम्दा अदाकारी का मुजाहरा किया कि नाकदीन भी दादे तहसीन देने पर मजबूर हो गए। एक चीज गवाची मेरी जनू दिल कहंदे ने हुन जागो बेटी ने रात दिन रहते ने। फिल्म के एक या दो गानों के दौरान ही अंजुमन के चंद शॉट ऐसे थे जिनमें वो मेकअप में दिखाई दी, जबकि बाकी सारी फिल्म में उन्होंने जिस तरह अपने किरदार को लाजवाल बनाया, ये साबित करता है कि अंजुमन पाकिस्तानी फिल्मों की बिला शिरकत गैरे तने तन्हा सबसे बड़ी अदाकारा हैं। आज भी अंजुमन पर पिक्चराइज होने वाले मनाजिर और रक्स देखें तो वो वक्त जरूर याद आता है जब हर जानिब हर सू अंजुमन के नाम का ही डंका बजा करता था। बिलाशुबा यही पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर था जो अब शायद कभी पलट कर नहीं आएगा। अंजुमन ने अपने अरूज के दौर में सरकारी ऑफिसर मुबीन मलक के साथ घर बसाया, मगर यहाँ किस्मत की देवी इन पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं रही और वो मतवातर अपनी फैमिली और घरेलू जिंदगी को लेकर बहुत अपसेट रही। निजी लाइफ में सबसे बड़ा भूचाल उस वक्त आया जब अंजुमन और मुबीन मलक के रास्ते जुदा हो गए। मामलात यहीं पर खत्म होते तो शायद बेहतर होता, मगर दूसरी जानिब अंजुमन को अपनी वालिदा, बहन और भाई के साथ इख्तलाफात की शिद्दत ने भी अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया। अंजुमन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब मुबीन मलक को सरे राह नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल को लेकर चंद अखबारात में इस किस्म की खबरों को भी उछाला जाता रहा कि मुबीन मलक के कत्ल में अंजुमन का हाथ है।
मगर वक्त ने साबित किया कि इन इल्जामात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। बहुत सी फिल्मी हीरोइंस ने अंजुमन को कॉर्नर करने की भी कोशिश की, मगर इन्हें हमेशा नाकामी का सामना ही करना पड़ा। अंजुमन ने अपनी जिंदगी में सुकून और हकीकी खुशियों को दोबारा लाने के लिए एक मर्तबा फिर अपना घर बसाने के लिए लकी नामी एक नाकाम फिल्म प्रोड्यूसर के साथ 60 साल की उम्र में शादी की, मगर ये बंधन भी चंद एक माह से ज्यादा बरकरार ना रह सका। अंजुमन अब लाहौर में ही मुकीम हैं और शोबिस की सरगर्मियों से काफ़ी अरसे से अलग थलग रहकर ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एक बड़ी अदाकारा और बहुत नफीस शख्सियत की मालिक खूबसूरत अंजुमन को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरी आज की ये वीडियो, मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।